नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पंचायत समितियों के जो चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में उनका एक विश्लेषण कर लेते हैं। क्योंकि कल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डोटासरा, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बहुत पीठ थपथपाई थी। हमने भी सोचा कि आखिर कांग्रेस ने इतना बड़ा कमाल क्या कर दिया। जब आप आंकड़ों पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कांग्रेस का कोई कमाल है ही नहीं। असल में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, सत्तारूढ़ पार्टी का प्रदर्शन तो बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, जबकि आप अपने आप को शाबाशी देते हुए नहीं थकते हैं, जबकि आप अपने आप को अपना बाहुबल दिखाते हुए नहीं फिरते हैं। ऐसे टाइम पर आपको जो जनता ने आईना दिखाया है। देखिए, जब भी हम विश्लेषण की बात करते हैं, जब भी हम आंकड़ों की तरफ की बात करते हैं, तब आपको हमेशा सोचना चाहिए कि कल गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा था कि बीजेपी से हमें 3% वोट ज्यादा मिले। कितने प्रतिशत? 3%। तो यानी कि बहुत बड़ा गैप नहीं है डोटासरा जी आप में और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में। 3% का गैप कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता। हालांकि ये हार जीत का मान सकते हैं कि हार जीत का एक बड़ा गैप हो जाता है, लेकिन वो गैप भी मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। अब आप ये कहते हैं कि आप तो सत्ता में है ना, तो सत्ता में आपकी नीतियां, आपकी चीजें, आपका रोड मैप, आपके गाड़ी घोड़े, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस, आपके मंत्री, पूरी सरकार अपनी ताकत झोंकती है जो सत्ता में होती है। ठीक है। और सत्ता में ताकत झोंकने के बाद जो रिजल्ट आते हैं, आप रिजल्ट देखेंगे तो मतलब जिला परिषद में भी देखिए, मैं इसका विश्लेषण इस तरह से करता हूं, फिर आप दोबारा ये मत कहिएगा कि मैं सचिन पायलट का बहुत ज्यादा समर्थक हूं या अशोक गहलोत खेमे का विरोधी हूं। नहीं, मैं दोनों का ही, मैं तो एक स्थायी विपक्ष हूं, आप ये मान के चलिएगा। क्योंकि मैंने जब ये विश्लेषण किया तो आप देखिएगा कि जो गहलोत के साथ में जो ये बड़बोले खड़े थे ना, ये बुरी तरह से हारे हैं। मेरे मित्र हैं संयम लोढ़ा, इस समय निर्दलीय हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था लेकिन वो जीत करके आए। अशोक गहलोत के साथ में लगातार खड़े रहे। जब पायलट के खिलाफ बयानबाजी की बात आई तो संयम लोढ़ा ऐसे थे जो इन सब के साथ में खड़े होते थे। बुरी तरह से हार गई उनके यहां पर कांग्रेस, बुरी तरह से हार गई। मतलब सिरोही की अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 17 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को केवल 4 सीटें मिली है। मतलब कोई जोड़ तोड़ की राजनीति भी नहीं चल सकती। तो संयम लोढ़ा जी, मतलब आप तो मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, हो सकता है आप मंत्री बन भी जाएं, लेकिन कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है आपके जिले में, मतलब वो तो आपको सोचना ही पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री के खास हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि इसमें अशोक गहलोत की हार हुई है और सचिन पायलट की जीत हुई है। कारण कैसे? देखिए, आप इसको इस तरह से समझिएगा कि सचिन पायलट जीते कैसे। सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, जिनके एरिए में जो ये था चुनाव थे, उसमें सब में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन और अच्छा प्रदर्शन दोनों में फर्क होता है साहब, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपको आंकड़ों से समझाता हूं। जैसे दौसा है, दौसा के अंदर कांग्रेस को सीटें मिली है 17, बीजेपी को मिली है 8, यानी कि डबल सीटें मिली है कांग्रेस को। सवाई माधोपुर, वहां पर कांग्रेस को मिली है 16, बीजेपी को मिली है 8, यानी कि जस्ट डबल। तो यानी कि बीजेपी आधे पे सिमट करके रह गई है इन जिलों के अंदर। अब आप जीत और हार की बात मत कीजिएगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रदर्शन की बात कीजिएगा, अच्छे प्रदर्शन की बात कीजिएगा। इसके अंदर आप जहां पर भरतपुर है, भरतपुर के अंदर साहब हमारे एक डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं जो आरएलडी से आते हैं और अशोक गहलोत के बड़ा खास रहते हैं और अशोक गहलोत भी उसको बड़ा मानते हैं और अपने आप को वो सुपर सीट समझते हैं और कैबिनेट में बने रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश है उनकी कि मैं कैबिनेट में बना रहूं। हालांकि विश्वेंद्र सिंह उनके नाम को लेकर के अड़े हुए हैं कि भरतपुर से केवल एक ही मात्र मैं विधायक मंत्री रहूंगा, वो है विश्वेंद्र सिंह। तो उस समय पर सुभाष गर्ग का जो प्रदर्शन रहा वो भी निराशाजनक रहा कांग्रेस के फेवर में। कांग्रेस जोड़ तोड़ करके निर्दलीय को साथ लेकर के, बसपा को साथ लेकर के सरकार बना ले, क्योंकि सरकार सत्ता में जो होता है वो अपनी सरकार बना लेता है जोड़ तोड़ से। तो जोड़ तोड़ से अगर आप सरकार बना लेते हैं, लेकिन जो प्रदर्शन आपका रहा है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घटिया टाइप का रहा है। 14 सीटें कांग्रेस को मिली है, बीजेपी 17 सीट जीत गई। तो ऐसा लग रहा है कि जोड़ तोड़ भी शायद नहीं चले, क्योंकि जगत सिंह यहां पर, जगत सिंह जो कांग्रेस के साथ थे, जिनको कांग्रेस ने बाहर का आईना दिखा दिया था, बीजेपी के अंदर चले गए और बीजेपी का शायद भरतपुर में बोर्ड बन जाएगा, बीजेपी में बोर्ड बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं जोधपुर की। बहुत बार बार ये जो है जोधपुर की बात कर रहे थे किस तरीके की, तो जोधपुर की जो ये बात कर रहे थे, अगर आप देखेंगे तो जोधपुर के अंदर
मुख्यमंत्री का गढ़ है, वैभव गहलोत ने वहां पर जिम्मेदारी संभाली थी। वैभव गहलोत खुद चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इसकी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। तो जो आंकड़ा है अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 16 और कांग्रेस 21, यहां बहुमत में तो आ गए आप, लेकिन वेरिएशन कितना सा है, केवल 5 सीटों का। तो यानी मैं आपको बार बार एक चीज समझाता हूं कि यहां पर ये प्रदर्शन जो इसको आप कहते हैं ना, ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन कोई प्रदर्शन नहीं है, ये तो नेक टू नेक फाइट है। प्रदर्शन तो उसको कहते हैं, दौसा में देखिए डबल, सवाईमाधोपुर में देखिए डबल, मतलब बीजेपी को आधे से या आधे से नीचे पे सिमेट के रख दिया। और आपके जोधपुर के अंदर बीजेपी नेक टू नेक टक्कर पर आई, और 21 और 16 मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं है 5 सीटों का। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आप तो 21 सीटों पे कांग्रेस आई है, बोर्ड आप बना लेंगे, ये बिल्कुल तय वाली बात है। लेकिन ये एक होती है ना हार सम्मानजनक, और एक होती है हार निराशाजनक। तो भारतीय जनता पार्टी को जो निराशाजनक हार हुई वो सचिन पायलट के जहां पर प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, दौसा, सवाई माधोपुर, यहां पर हुई। और जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है जोधपुर, वहां पर बीजेपी को सम्मानजनक हार हुई। यानी कि इसको आप हार नहीं कहेंगे, बीजेपी जब आपको हराती है तो 21 सीटों पर ले आती है, आपको तो पता ही है। पंचायत समिति के चुनाव हुए थे और हमारे यहां पर 1564 टोटल पंचायतों के चुनाव हुए थे। अब आप देखिएगा कि कांग्रेस को 670 मिली है सीटें, 670, ठीक है, और बीजेपी को मिली है 551। मतलब इस फाइट, और निर्दलीय 40 जो है बेनीवाल जी की पार्टी ले गई 40 सीटें, कुछ बसपा ले गई, निर्दलीय बहुत सारे इस बार चुनाव में आए, यानी 342 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में गई हैं, जिसमें ये बेनीवाल जी वाली पार्टी और ये बसपा और छोटी मोटी पार्टियां सब शामिल हैं। 342 का बड़ा फिगर है। तो कांग्रेस को मिली है 670 पंचायतों के अंदर। ये भी जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये भी सम्मानजनक हार है। ये ऐसा नहीं है कि इसने सिमेट के रख दिया हो। आप तो सत्ता में थे, और आप एक बार प्रधानमंत्री जी ने आपकी तारीफ क्या कर दी कोरोना को लेकर के। आप तो उस स्टेटमेंट को आपका गाए बगाए पंचायत समिति सदस्य लेकर के और मुख्यमंत्री तक एक ही स्टेटमेंट, कोरोना में हमने बहुत अच्छा काम किया, कोरोना में हमने, देखिए प्रधानमंत्री ने हमारी पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ने तो 30 राज्यों की पीठ थपथपाई है, अलग अलग वीसी के अंदर। उन्होंने हर मुख्यमंत्री को कहा है आपका इस क्षेत्र में काम अच्छा है, आपका इस क्षेत्र में काम अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई आप ही की पीठ थपथपाई है। तो लेकिन जो आपके प्रदर्शन रहे, आप देखिए ये मतलब हार का भी, जो आपके जो मंत्री थे जैसे ममता भूपेश है, ममता भूपेश के 2 पंचायत समितियां थी, एक में जीत गई है, एक में हार गई है, यानी 100 रहा। लेकिन मुरारी लाल मीणा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। अगर आप देखेंगे जो सचिन पायलट समर्थक गजराज खटाना है बांदीकुई से, उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। तो ये जो है, और निराशाजनक कहा बाबूलाल नागर। बाबूलाल नागर सचिन पायलट के कभी विरोधी हो जाते हैं, कभी सचिन पायलट की फोटो लगा लेते हैं। मतलब बाबूलाल नागर अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं रहूं कहां, मैं लुढ़क करके उस तरफ चला जाऊं या लुढ़क करके इस तरफ आ जाऊं। अशोक गहलोत के खेमे के थे, बुरी तरह से हारी है आपके यहां पर कांग्रेस। संयम लोढ़ा के तो हारी है, रामकृष्ण मीणा के हार गई। और ये जो ओम प्रकाश हुड्डा हैं जो महुआ से आते हैं, इनके भी क्षेत्र में कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। तो ओवरऑल अगर आप ये देखते हैं कि भाई पूरा राजस्थान का अगर आप परिदृश्य देखते हैं, तो सचिन पायलट का जहां जहां प्रभाव है, सचिन पायलट जहां जहां पर गए हैं वहां वहां पर तो कांग्रेस जीती है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जीती है। अशोक गहलोत जी का जहां प्रभाव है वहां पर कांग्रेस इज्जत बचा पाई है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सम्मानजनक हार हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि ये जो बड़बोले लोग थे, जो ये संयम लोढ़ा और ये जो लोग थे बाबूलाल नागर, ओम प्रकाश हुड्डा जैसे लोग थे, इनके यहाँ पर बहुत, और ये अपने भरतपुर के जो आपके डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, ये थे, इनके यहाँ पर बुरी तरह से हार हुई है। बुरी तरह से हार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के अंदर बैठ करके आपके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं चुनाव जीतने के। आप जो है इस समय आपने तबादलों का जो वो पूरा का पूरा मौका खोल रखा है। तो ये सब चीजें होती हैं जिससे आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को प्रशासन आपके साथ लगता है, पुलिस आपके साथ लगती है, आपकी छोटी सी बात पर कार्रवाई होती है, बीजेपी की बड़ी से बड़ी बात पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो जो विपक्ष होता है वो हमेशा इस तरीके के, जब भी बाई इलेक्शन होंगे या बीच बीच के जो इलेक्शन होंगे, उसके अंदर ये चीजें होती है कि भाई विपक्ष जो होता है वो परफॉर्म कैसा कर पाता है, ये देखने वाली बात होती है मेन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार बनी है, अभी जो 6 जिलों के जो रिजल्ट आए हैं और ये जो पंचायत समितियों के रिजल्ट आए हैं, ये आकलन है। आप समझिएगा कि 2 साल बाद में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें तो टक्कर कांग्रेस को बीजेपी दे रही है, और वहां पर जब लोगों को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से पटखनी भी दे देगी, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तक जो स्थिति देखने में आ रही है, अगर सचिन पायलट लीड करेंगे तो कांग्रेस जीत सकती है। अशोक गहलोत अगर इस कांग्रेस को लीड करेंगे, अब आप देख लीजिए ना कि जहां जहां भी सचिन पायलट ने लीड किया वहां पर कांग्रेस को डबल वोट मिले हैं, और जहां पर कांग्रेस मतलब आपके ये अशोक गहलोत या इनके जो मंत्री हैं वो उन्होंने दौरे किए हैं या वो गए हैं, या वैभव गहलोत ने जहां पर कमान संभाली है, तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।